तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम सीख लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 से पहले जो कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर समझिए, इस एक्सरसाइज से पहले आपको बहुत सारे, जैसे कि एग्जाम्पल भी करोगे और प्लस कॉन्सेप्ट भी समझोगे कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जैसे कि दो पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल लाइन है, दो ही होंगे तभी तो पैरेलल होंगे, ठीक है। आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल की खास बात क्या होती है कि इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हर जगह पर सेम होता है। और इसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया गया, ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोलते हैं, जो दोनों को क्या करता हुआ, दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, ठीक है। एक लाइन है, इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर, मान लो कि ए बी था, फिर दूसरा सी डी था, जो आपस में पैरेलल थे। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है, पैरेलल टू। और जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन है, इसको नाम दे देते हैं ई एफ, जो ए बी को एफ के बाद जी पॉइंट पे और सी डी को एच पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी खास बात समझना है कि ये जो एंगल है, इसका एंगल का नाम ही दे देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पर समझना कि ये जो एंगल 3 है वो एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल जो 4 है वो एंगल 5 के इक्वल है। रीजन यहाँ पर समझना, क्यों रीजन है, किस रीजन से ये इक्वल है, तो उसका नाम है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल आप लिख सकते हो कि जब भी दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दिस एंगल देखो 3 जो है वो 6 के इक्वल होगा, रीजन अल्टरनेट एंगल। ये जो 4 है वो 5 के इक्वल होगा, रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, एंगल जो 1 है ना, वो एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है। एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। इसका रीजन जो देता है उसको बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन ये याद रहना चाहिए, क्यों मैंने इक्वल लिखा है, तो उसके पीछे का रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसकी वजह से ये आपस में इक्वल है। ये यूज में आएंगे आगे के एग्जाम्पल चाहे एक्सरसाइज में, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक तो आपको अल्टरनेट एंगल, दूसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तीसरा आपको पता है कि ये इसके इक्वल क्यों होगा, ये इसके इक्वल क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये ऑलरेडी इसके पहले वाले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दिया हूँ कि एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 8 5 के इक्वल क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 4 1 के इक्वल क्यों होगा, और यह 3 2 के इक्वल क्यों होगा, तो उसके पीछे का रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक और इसमें है एंगल 3, ध्यान से समझना, एंगल 3 प्लस एंगल 5 जो है, ठीक है, ये 3 है ये 5 है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। वैसे इसका भी लिख सकते हो, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का जो रीजन है, ध्यान से समझना, इसको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हो। ट्रांसवर्सल जो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके सेम साइड का को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हो रहा है, इतनी बात पता चली। देखो ये एक साइड का 3 प्लस 5 का सम क्या होगा, 180 होगा। ये एंगल 4 प्लस एंगल 6, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उसके पीछे का रीजन है को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन है ये, तो उसके सेम साइड, एक साइड के जो को इंटीरियर अंदर वाले जो एंगल हैं उनका सम होगा 180 डिग्री, चाहे वो इस तरफ के हो चाहे इस तरफ के हो। इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें
इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल है या ये एक्सरसाइज है उसमें हमें हेल्प या यूज करना है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही यूज करना है। इसके 6.1 में भी हमने कुछ सीखा है, जैसे कि लीनियर पेयर सीखा था और वर्टिकली अपोजिट एंगल सीखा था। ये हमें जानकारी का यूटिलाइज करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा एग्जाम्पल होगा।